आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। लेकिन आज भारत में कोरोना वायरस को लेकर कुछ नए आंकड़े आए हैं जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है और आपको भी चिंतित होने की जरूरत है। भारत में आज इस वायरस के 88 नए मामले सामने आए हैं एक ही दिन में और ये भारत में इस महामारी का अब तक का सबसे बड़ा जंप है। भारत में 694 लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। 26 फरवरी को भारत में सिर्फ 3 मामले थे, लेकिन एक ही महीने में संक्रमण के मामले 231 गुना बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र और केरल में संक्रमित लोगों का आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। यहां 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। 42 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और ये एक चिंता की बात है। आप सब अपने अपने घरों में हैं, अपने घरों में बने रहिए और इन आंकड़ों पर आप नजर रखिए। अगर ये आंकड़े यहीं के यहीं नहीं रुके तो फिर ये पूरे देश के लिए बहुत खतरे की बात हो जाएगी। भारत के बाद अब आपको दुनिया का हाल भी बता देते हैं। दुनिया के 195 देशों तक ये वायरस अब फैल चुका है। लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब 4,80,000 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। 22,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। इटली में सबसे ज्यादा 7,500 मौत हुई हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है जहां 24 घंटे में ही 650 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़े के मामले में स्पेन अब चीन से भी आगे निकल गया है। पूरे चीन में लगातार दूसरे दिन घरेलू संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। अमेरिका में एक दिन में 13,000 नए मामले आ गए हैं। वहां 1,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रशिया में पिछले 24 घंटे में 182 नए मामले आए हैं, जिससे मॉस्को में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। अब स्पेन और फ्रांस और इटली के बाद सबकी नजर अमेरिका पर है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। भारत में 21 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। अधिकतर लोग लॉकडाउन वाली लक्ष्मण रेखा को समझ तो रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन सब जगह इसका एक जैसा पालन नहीं हो रहा। एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो अपनी नासमझी और मूर्खता की वजह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो जहां पर है उसे वहीं पर रहना चाहिए, अब वहां से हिले नहीं। लेकिन जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब से बड़े शहरों से गांवों की तरफ लगातार पलायन हो रहा है। ट्रेन और बस बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इसलिए ये सारे लोग अपने पूरे परिवार को साथ लेकर पैदल ही अपने शहरों से गांवों की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से वापस जा रहे ऐसे लोगों की तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं और इनमें बड़ी संख्या मजदूरों की है, खासतौर पर दिहाड़ी मजदूरों की। और हम मानते हैं इनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये लोग कहां रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके पास ना रहने की जगह है और ना खाने के पैसे बचे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में भी हमें सोचना होगा और हम चाहेंगे कि सरकार भी ऐसे लोगों के बारे में सोचे। पहले तो ये सोचे कि ये सब अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव पहुंचेंगे कैसे, और दूसरा ये कि इसके बाद इनके खाने पीने का, इनके जीवन के गुजर बसर का क्या होगा, ये भी सरकार को सोचना है। और सरकार ने सोचा है, क्या सोचा है हम अभी आपको बताएंगे। हम इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और लोग अपने घरों के लिए पैदल ही निकल चुके हैं दिल्ली से और अपना पूरा सामान के साथ में ये लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? भगवान दीन सर। भगवान दीन जी, कहाँ यहाँ पे रहते हैं आप? SPD बस अड्डा, सदर बाजार। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ जा रहे हैं? बस्ती हाँ। यूपी। क्यों? अभी तो कोई वाहन नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, कैसे जाएंगे? सर जी पैदल यात्रा करेंगे, क्या करेंगे? जो हफ्ता 10 दिन 20 दिन लगेगा, यहाँ भूखा मरने से बढ़िया कि रास्ते में मर जाओ, ठीक है जी। आगे कोई व्यवस्था नहीं हो रहा, ना यहाँ खाना मिल रहा है। इससे सही बाल बच्चों में निकल जाएंगे। अगर बच गए तो पहुँच गए, नहीं बचेंगे तो नहीं पहुँचेंगे, और क्या होगा। चावल था 25 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 60 रुपए 70 रुपए किलो चावल कर दिए जी। महंगा सब चीज कर दिए, तो मैं लोग क्या करूंगा सर? गरीब आदमी कहाँ मरेंगे अपने घर। आपका गांव कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? बस्ती। आप सभी लोग बस्ती से हैं? हाँ जी, बस्ती का। क्या करते हैं आप? काम मजदूरी। कहाँ जा रहे हैं आप? घर। घर कहाँ है? एटा।
एटा कैसे जाएंगे? ना बस चल रही ना ट्रेन चल रही है। पैदल जाएंगे। हाँ, पैदल जाएंगे, खाएंगे क्या यहाँ? यहाँ पर ये भीड़ किस तरह से सड़कों पर होती जा रही है, लोग पैदल ही निकल रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? चलते रहिए भैया। दुकान पे महंगा राशन दे रहे हैं, 35 रुपए किलो। पैसा है नहीं, कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं? पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, 2-3 लग जाएंगे। क्या करें, परेशानी है, पैसा है नहीं, घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है घर पे। हम ही हैं। अब यहाँ पे मालिक लोगों ने काम पर से हटा दिया, किराया कहाँ से देंगे और खाएंगे कहाँ से? जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे वो कंपनी भी बंद करवा दी गई है, तो वहाँ पर खाने होने के लिए फिर पैसा वैसा भी नहीं मिल पा रहा था। सरकार कंपनी वालों ने ये बोल दिया कि भाई सैलरी भी सबकी बंद हो गई है, तो क्या करें, गाँव निकलने में फायदा है। किस कंपनी में काम करते हैं आप? एमबी कंस्ट्रक्शन में। आपको सैलरी देने से मना किया है? जी बिल्कुल। तो अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, आप कोई वाहन नहीं देखेंगे, कैसे जाएंगे बरेली तक? पैदल चले जाएंगे सर, क्या करें, मजबूरी तो मजबूरी है। इनके पास खाने का सामान नहीं बच रहा है, पैसे नहीं बच रहे, इसलिए ये लोग पैदल ही दिल्ली से अपने अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। सरकार को इन तस्वीरों को देखकर इन पलायन पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में कहीं बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे, तो शहर से गांव इस संक्रमण ना पहुंचे, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इससे पहले जो लोग शहर में रह रहे हैं, इस तरह रिक्शा चलाने वाले, रेडी लगाने वाले, इसके अलावा छोटी दुकानें लगाने वाले, चाय बेचने वाले, इन सभी के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन तक राशन पहुंचना चाहिए, इनकी समस्याएं सुलझानी चाहिए, ताकि ये लोग गांव के लिए पलायन न करें। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। ये संकट काल है।